नमस्कार, मैं हूं शोभा मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश कैमरा सब देखता है। और बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, पर ऐसा नहीं कि शराब की घूंट गले के नीचे नहीं उतर रही। तमाम कोशिशों के बावजूद पीने वाले दारू का इंतजाम कर ही लेते हैं। कैमरे ने सरकार की आंख खोलने वाली दो ऐसी तस्वीरों को कैद कर लिया है जिसमें शराब की खुमारी तो है ही, नचनिया के नाच की मस्ती भी है। नोट से नचनिया के सर की बलाएं लेकर उसे झट से मुंह में दबाने वाले इस रिंद की अटखेलियां देखिए। नाच का सट्टा तो पहले ही हो गया था, पर नोट की ये बख्शीश भी कम नहीं नचाती। इसे तो दिखाकर इस नचनिया को लुभाया जाता है। ये डांसर भी उसी लोभ में है। वो उस नोट को लेना चाहती है जिसे शराब के नशे में उन्मत्त ये शख्स अपने हाथों में लहरा रहा है। पर यही तो वो मोमेंट है जिसमें अपना अपना ट्विस्ट डालकर नचनिया को बुलाने वाले एंजॉय करते हैं। हाथ में शराब की बोतल लेकर ये जनाब उसी मोमेंट का लुत्फ उठा रहे हैं। हैरानी तो ये है कि शराब की खुमारी में डूबे ये रिंद सरकारी पीडीएस डीलर हैं और सरकार की शराबबंदी को ही चुनौती दे रहा है। न तो स्थानीय पुलिस और प्रशासन का खौफ है, न ही शराबबंदी कानून का। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो की पड़ताल में पता चला है कि ये वीडियो बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र पूर्वी करगहिया के मनशा टोला का है। खबर है कि निहाल खान के घर शादी थी। शादी से पहले रत जगा करने के लिए नचनिया के ठुमकों का इंतजाम किया गया था। इसी दौरान यहाँ शराब का भी खुल्लम खुल्ला दौर चलता रहा। वीडियो में आप स्थानीय पीडीएस डीलर शेख मुन्ना के हाथ में शराब की पूरी बोतल साफ तौर पर देख सकते हैं, जो अपने पैसे की हनक और तेवर को दिखाते हुए डांसर के साथ अटखेलियां कर रहा है। पूरे गांव में इस बात की चर्चा तेज है कि कई शराब कारोबारी और माफिया इस रत जगह में महफिल की शान बढ़ा रहे थे। ये अकेले रिंद नहीं जो साकी के साथ शराबबंदी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नाच की मस्ती में पैग पर पैग गटकाने वाले रिंद इस वीडियो में भी मौज काट रहे हैं। बंद कमरे में नाच का आनंद लिया जा रहा है। नचनिया गाने की धुन पर थिरक रही हैं, पैग तैयार हो रहा है। जैसे जैसे इसकी खुमारी चढ़ रही है, माहौल हाई होता जा रहा है। देखिए, अलग अलग डांसर्स इनकी खुमारी में अपनी नाच का तड़का लगाकर इनका मन बहला रही हैं। शेखपुरा का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चर्चा है कि बरबीघा कॉलेज के पास एक कुरियर संचालक ने इस फूहड़ कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें जमकर शराब की बोतलें खुली। देखना है पुलिस इस वीडियो का अनुसंधान कर इसकी तह तक कब पहुंचती है। न्यूज 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार और शेखपुरा से अजीत सिन्हा की रिपोर्ट। महावीरी झंडा मेला उत्तर बिहार का प्रसिद्ध मेला है। आध्यात्म और आस्था के समागम में भक्ति की बयार बहती है, पर नाच की विकृत संस्कृति ने इस धार्मिक आयोजन को भी अपनी चपेट में ले लिया है। आध्यात्मिक आयोजन में डर्टी डांस की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है। गोपालगंज से निकला ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। रात ने अंधेरे की चादर ओढ़ ली है, पर सन्नाटा नहीं पसरा है। डीजे पर बज रहा गाना सन्नाटे को चीर रहा है। गाने की बीट पर एक डांसर थिरक रही है। पानी के फुहारे छोड़े जा रहे हैं ताकि गाने का मूड जस्टिफाई किया जा सके। जैसा गाना वैसा माहौल। ये भक्ति में मस्ती का कॉकटेल है। आयोजन की आत्मा चाहे जैसी हो, भीड़ की आत्मा तृप्त होनी चाहिए, और उसी को तृप्त करने के लिए ये तमाम तामझाम सेट किया गया है। अश्लील नाच की संस्कृति इतनी विकृत रूप ले चुकी है कि ठुमकों के बिना मन भक्ति में भी नहीं ठहरता है। भगवान तो दिल में बसते हैं, उनका सुमिरन कभी भी हो सकता है, पर आंखों में बसने वाला ये डर्टी डांस ओझल हो जाएगा। उसे जी भर के देख लेना ही परम सुख है। विकास की चुड़ियां भले ही प्रदेश की मुंडर पर बैठने से कतरा रही हो, पर नाचने वाली मुनिया का पैटर्न काफी डेवलप हुआ है। अश्लीलता और फुहड़पन को टेक्निकल सपोर्ट देकर करीने से परोसा जा रहा है। उत्तर बिहार के प्रसिद्ध महावीरी झंडा मेले में इन दिनों भक्ति की आड़ में डर्टी डांस की बयार बह रही है।
आराध्य का आसरा लेकर फूहड़ मस्ती का आनंद लिया जा रहा है। विकृति का सामाजिक प्रदर्शन हो रहा है। थिरकते डांसर के डर्टी डांस में भक्ति की पवित्रता को मस्ती का प्रतीक बनाया जा रहा है। 18वीं सदी से चल रहा ऐतिहासिक महावीरी झंडा मेला बल और बुद्धि के जागृत देवता बजरंग बली को समर्पित है। सावन की पूर्णिमा से शुरू हुआ ये मेला अनंत चतुर्दशी तक चलता है। इस दौरान अलग अलग गांव में विभिन्न तिथियों पर जुलूस निकाला जाता है। हनुमान जी के साथ अलग अलग देवी देवताओं को नगर भ्रमण कराया जाता है। जुलूस रात को निकलता है और सुबह में समाप्त होता है। लाठी से करतब दिखाने की परंपरा इस मेले की पुरानी पहचान है, पर डर्टी डांस की विकृति सब पर हावी है। इस बार प्रशासन ने ऑर्केस्ट्रा और नाच गानों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा रखा है, पर फूहड़ नाच के आगे एक पवित्र आयोजन की आत्मा को निकल जाने वाले आयोजनकर्ता और उसका आनंद लेने वाले लोग जब भगवान की कद्र नहीं करते तो प्रशासन की क्या करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और कैमरे की नजर से अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में डर, दहशत, खौफ और रोमांच का दुर्लभ मिश्रण है। इस तरह का रेयर तस्वीर हर रोज नहीं बल्कि किस्मत से कैद होती है। आप भी देख लीजिए ये तस्वीर। ये बाघ की गर्जना है। जंगल के बादशाह की बुलंद और रूह को कपा देने वाली गर्जना। वो गुस्से में है। इतना कि अगर अभी कोई उसके पास आ जाए तो वो उसे चीर फाड़ कर रख दे। और ये गुस्सा क्यों है, ये 1.5 साल के इस टाइगर की हालत को देखकर समझना मुश्किल नहीं है। कुएं में गिरा ये बाघ बाहर आने को बेचैन है और इसी बेचैनी में इंसानों को देखकर वो गुर्रा रहा है। बदकिस्मती ये है कि बाघ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर पेंच टाइगर रिजर्व से लगे हरदुआ गांव के एक कुएं में गिर गया। खेत में बने इस कुएं के आसपास उगी झाड़ियों के कारण बाघ कुएं को देख नहीं सका और धोखे से उसमें जा गिरा। बाघ को तैरना पसंद है, पर कुएं में तैरने की जगह सीमित होती है। ऐसे में ज्यादा देर तक खुद को पानी के ऊपर रखना किसी के लिए आसान नहीं होता। थक कर चूर होने के बाद डूबने के सिवा कोई चारा नहीं बचता, पर गनीमत रही कि कुएं में मोटर रखने के लिए एक स्टैंड बना हुआ था। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद वो उसी स्टैंड पर बैठकर गुर्राने लगा। खेत में खाद डालने गए ग्रामीण ने जब ये दहाड़ सुनी तो उनका हृदय कांप गया, पर हिम्मत जुटाकर जब उन्होंने कुएं में झांका तो पानी की मोटर रखने के एंगल पर बैठा दिखा। जल्द ही स्थानीय लोग भी वहां पहुंच गए और मौके पर पहुंचते ही कुएं में करीब 20 फीट नीचे उन्हें बाघ नजर आया। इस दौरान जब लोगों ने कुएं में झांककर बाघ को देखा तो वो गुस्से में दहाड़ने लगा। इस दहाड़ की गूंज से वहां मौजूद लोग ही नहीं बल्कि आसपास का इलाका भी थर्रा गया। कुएं में बाघ को गिरा देखकर लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। खबर पाते ही वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीम फौरन मौके पर पहुंची और इस बाघ के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। शुरुआत में ये सोचा गया कि बाघ को ट्रैक्यूलाइज करके बाहर निकाला जाए, पर इसमें बाघ के बेहोश होकर पानी में डूबने का खतरा था। लिहाजा वन विभाग की टीम ने विशेष रूप से एक क्रेन छिंदवाड़ा से बुलाया, लेकिन इसमें देरी को देखते हुए जेसीबी की मदद से कुएं में पिंजरा उतारा गया। पिंजरे में मांस लगकर जैसे ही उसे कुएं में उतारा गया, बाघ फौरन उसमें जा घुसा। पिंजरे में बाघ के जाते ही उसे जेसीबी की मदद से ऊपर खींचा गया और आखिरकार उसे सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। 8 घंटे की भारी मशक्कत के बाद जंगल के इस खूंखार बादशाह को वापस उसकी दुनिया में छोड़ दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और चिड़ियाघर में बाघ को देखना रोमांचित कर देने वाला अनुभव हो सकता है, पर वही बाघ अगर खुली सड़क पर आपकी आंख के आगे दिख जाए तो कैमरे ने अपनी नजर में जंगल के सबसे ताकतवर शिकारी और इंसान की अप्रत्याशित मुलाकात कैद कर ली है। कैसे हुई ये मुलाकात और उसके बाद क्या कुछ हुआ, ये देखना आपके लिए बेहद दिलचस्प होगा। रात के घने अंधेरे में जंगल की ओर तेजी से भागते इस बाघ को देखिए। रफ्तार पर नियंत्रण के साथ बेहद सधे हुए ये कदम देखिए। चाल में वर्तमान का ताकतवर वजूद और अतीत में अपने वंश के गौरव की ये गंभीरता देखिए। भारी भरकम शरीर के बावजूद ये फुर्ती देखिए। ये जंगल के राज प्रजाति का प्रतिनिधि है। घने जंगल की तमाम चुनौतियों पर राज करने वाला बाघ। कहते हैं कि बाघ अगर सपने में भी दिख जाए तो इसे शुभ माना जाता है। इस तरह का सपना आपकी सोच को सकारात्मक और स्पष्ट बनाता है। सपने में दिखा बाघ अपने साथ साथ मानसिक मजबूती भी लेकर आता है। लेकिन यही बाघ जब प्रत्यक्ष रूप से आपकी आंख के आगे आ जाए तो स्थिति उलट जाती है। मनोबल डोल जाता है, हृदय कांप उठता है। पीलीभीत में कार सवार कुछ लोगों की हालत भी तब ऐसी ही हुई जब अचानक उनका साक्षात्कार जंगल के सबसे खतरनाक शिकार से हुआ। बाघ शिकार करने के लिए बना है। अपने खास गुणों के चलते जंगल का बादशाह कहा जाने वाला टाइगर बिल्ली की करीब 36 से ज्यादा प्रजातियों में सबसे बड़ा होता है। राष्ट्रीय पशु के तौर पर अपनी जगह बनाने वाले टाइगर दुनिया में सबसे घातक और जालबाज शिकार माने जाते हैं। एक वयस्क बाघ का वजन 300 किलोग्राम तक हो सकता है। उसके ब्लेड जैसे तेज पंजे, ताकतवर पैर, बड़े और नुकीले दांत, ताकतवर जबड़े सब एक साथ काम करते हैं। टाइगर को एकाकी जीवन पसंद है। वो झुंड में रहना या शिकार करना पसंद नहीं करता। इसके गले से निकलने वाली दहाड़ किसी के खून को जमा देने और रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। जंगल में जब इसकी दहाड़ गूंजती है तो पूरा इलाका जाग जाता है। वाइल्ड लाइफ की दुनिया में इसे कॉलिंग कहते हैं। जंगल में इसके आगमन का खौफ इस कदर होता है कि वहाँ की चिड़ियां चहचहाने लगती है, बंदर चिल्लाने लगते हैं, मानो वो पूरे जंगल को इस बात के लिए खबरदार कर रहे हों कि एक महान शिकारी हमारे आसपास से गुजर रहा है। बच सकते हो तो बचो। यही ख्याल उन लोगों को भी आया जिन्होंने इस बाघ को देखा। दरअसल पीलीभीत के अमरिया खटीमा बॉर्डर क्षेत्र में कार सवार कुछ लोग अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। तभी पुलिया के पास उनकी आंखों के आगे बाघ आ गया। बाघ को देखते ही सबके चेहरे पर दहशत तैर गई और इसी दहशत में कार सवार लगातार हॉर्न बजाने लगा ताकि बाघ कार से दूर चला जाए। शुक्र है कि कार चालक की युक्ति काम आ गई और हॉर्न के तेज आवाज से परेशान होकर बाघ जंगल की ओर दौड़ते हुए गुम हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दशहरा पूरी दुनिया में मशहूर है। इस उत्सव में गजराज आकर्षण का मुख्य केंद्र होते हैं। शोभा यात्रा में चलने वाले हाथी इस स्ट्रीट फेस्टिवल की शान है। ऐसे में उनकी देखभाल का विशेष तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा जा रहा है। पर कैसे, इस सवाल को जवाब कैमरे ने अपनी नजर में कैद करके दिया है। आप भी देख लीजिए कैसे गजराज की खास देखभाल की जा रही है। हाथी
हाथी मैसूर दशहरा महोत्सव का एक अभिन्न अंग है। विजयदशमी के दिन मैसूर दशहरा जुलूस का नेतृत्व ये गजराज ही करते हैं। हालांकि दशहरे का त्योहार आने में अभी वक्त है, लेकिन हाथियों के आवाभगत के साथ ही मैसूर में दशहरा महोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मैसूर महल के वृहद अहाते में कई हाथी चहलकदमी कर रहे हैं। इन्हें नियमित व्यायाम कराया जा रहा है, नहला धुलाकर इन्हें तैयार किया जा रहा है। खाने और पीने की हर चीज का खास ख्याल रखा जा रहा है, ताकि शोभा यात्रा के दौरान आकर्षण का मुख्य केंद्र रहने वाली ये गजराज अपनी विशाल और भव्य आभा से सबका मन मोह सके। मैसूर में नवरात्रि के साथ 10 दिनों का स्टेट फेस्टिवल मैसूर दशहरा शुरू हो जाता है। इस दौरान पारंपरिक शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा के लिए हाथियों को परंपरा के मुताबिक सजाया और संवारा जाता है। हाथियों को प्राकृतिक रंग से सजाया जाता है, जिसमें तकरीबन 3 से 4 घंटे का वक्त लग जाता है। इस शोभा यात्रा में कई सजे धजे हाथी, घोड़े और ऊंट शामिल होते हैं, जिनके साथ बैंड बाजा और कई प्रकार की झांकियां चलती है। एक हाथी पर सोने से हौदे पर देवी चामुंडेश्वरी की मूर्ति रखी जाती है। हौदा किस हाथी पर रखा जाएगा, ये बेहद सोच समझ कर तय किया जाता है। मुख्य हाथी बदलते रहते हैं। हाथी के इसी शोभा यात्रा को जंबू सवारी कहते हैं। इसी जंबू सवारी को भव्य बनाने के लिए गजराज का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। हाथियों की अगर बात कर ले तो महोत्सव को लेकर उनकी तैयारी पूरे 1 महीने से शुरू हो जाती है और अंतिम दिन की शोभा यात्रा के लिए वो अभ्यास करते रहते हैं। शाही शहर मैसूर में दशहरे की शान बढ़ाने वाले हाथी यहाँ के महल में किसी शाही मेहमान से कम नहीं है। दशहरे की समाप्ति तक इन हाथियों का पूरा ख्याल रखा जाता है और इन्हें शाही भोजन भी दिया जाता है। हाथियों को सुबह से शाम तक काले चने, हरे चने, गेहूं, उबले हुए चावल और हरी सब्जियां परोसी जाती है। नियमित पूर्वाभ्यास से लौटने के बाद आहार में स्वाद जोड़ने के लिए मूंगफली, नारियल, गुड़ और नमक के साथ हाथियों को गन्ना भी दिया जाता है। इन हाथियों को खाना परोसने से पहले उनकी फिटनेस का खास ख्याल रखा जाता है। शारीरिक फिटनेस में सुधार के लिए उन्हें उच्च कैलोरी और प्रोटीन युक्त भोजन परोसा जाता है। शोभा यात्रा के दौरान उन्हें ताकत की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें भरपूर भोजन दिया जाता है। सुबह के समय परोसी जाने वाले भोजन में स्वाद के लिए शुद्ध मक्खन का भी उपयोग होता है। पौष्टिक भोजन के अलावा आहार को संतुलित करने के लिए विटामिन की खुराक भी दी जाती है। जंगलों में एक हाथी के एक दिन में 400 किलोग्राम चारा खाता है। मैसूर में उन्हें परोसी जाने वाले भोजन में उच्च कैलोरी होती है।